ब्रह्मांड की देखरेख कर रहे हैं। जो अमर थे वो स्वर्ग में रहते हैं और नर्क के देवता पृथ्वी पर कामकाज संभालते थे। ड्रैगन समुद्र पर राज करते हैं। इस समय तक सब कुछ संतुलन में था, लेकिन जल्दी भारी उथल पुथल होने वाला था, क्योंकि जादुई पत्थर ने एक ऐसे जीव को जन्म दिया जो काफी ज्यादा पावरफुल था। सब कुछ अब बदलने वाला था। जादुई पत्थर ने जिस जीव को जन्म दिया था वो मंकी किंग था। मंकी बेबी जब जादुई पत्थर से बाहर आता है तो बाहर की दुनिया देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। मंकी बेबी आसमान में छाए लाल बादल को देखकर हैरान था और अगले ही पल वो अनजाने में अपनी आंखों से लाल लेजर बीम निकालने लगता है। मंकी बेबी के पास जन्म से ही कई अनोखी शक्तियां मौजूद थी, क्योंकि मंकी बेबी कोई नॉर्मल मंकी नहीं था, बल्कि आगे चलकर सबसे पावरफुल योद्धा मंकी किंग बनने वाला था। मंकी बेबी की आंखों से निकली लेजर बीम स्वर्ग के राजा जेड एम्परर के महल तक जा रही थी। जेड एम्परर जब देखते हैं कि एक मंकी बेबी के पास ऐसी शक्तियां हैं कि उसकी आंखों से निकली लेजर बीम स्वर्ग में उनके महल तक आ रही थी, तो मंकी बेबी को जान से मारने का आदेश देते हैं। पर तभी वहां पर बुद्धा प्रकट होते हैं। बुद्धा को अचानक से वहां देखकर जेड एम्परर हैरान थे। बुद्धा जेड एम्परर को मंकी बेबी को मारने से मना करते हैं और जेड एम्परर को बताते हैं कि मंकी बेबी ने किसी उद्देश्य से जन्म लिया है, इसीलिए उसे अपना उद्देश्य पूरा करने दे। बुद्धा का आदेश पाकर जेड एम्परर मंकी किंग को मारने के अपने फैसले को बदल देते हैं और सर के बाकी कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंकी बेबी पहाड़ की चोटी से उतरकर जंगल में आ जाता है, जहां पर वो दूसरे मंकी बेबीज को अपनी माँ से प्यार करता देखकर वो उन्हें हटाकर उनकी माँ से प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मंकी उसे अपने पास से दूर भगा देते हैं, क्योंकि उनमें से एक नहीं था और कहीं और से आया था। अब मंकी बेबी जब एक ओल्ड मंकी को जंगल के मंकी बेबीज को पढ़ाते हुए देखता है तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। ओल्ड मंकी सारे मंकी बेबीज को समझा रहे थे कि वो कभी भी जंगल से बाहर धूप में ना जाए, क्योंकि वहाँ खतरा है। मंकी बेबी को ओल्ड मंकी की बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो एक मंकी बेबी के पैर पर मार देता है, जिससे सारे मंकी बेबीज आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते जंगल से बाहर धूप में झरने के पास चले जाते हैं। और मंकी सारे बच्चों को धूप में झरने के पास देखकर उन्हें जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन मंकी बेबी वापस नहीं आते और धूप में खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धूप में उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। अब अगले ही पल झरने के उस पार मौजूद गुफा से एक राक्षस बाहर निकलता है, जो मंकी बेबीज पर हमला कर देता है और उनमें से एक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उस मंकी बेबी की माँ अपने बच्चे को खोकर बहुत दुखी थी। अब ओल्ड मंकी सारे मंकी को बता देते हैं कि ये सब बाहर से आए मंकी बेबी की वजह से हुआ है, इसीलिए सारे बंदर उस मंकी बेबी को नारियल से मारकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। मंकी बेबी ये देखकर बहुत दुखी था और ढेर सारे नारियल लेकर उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर आ जाता है, जहाँ पर मैजिकल स्टोन ने उसे जन्म दिया था। मंकी बेबी सालों तक नारियल से राक्षस को मारने की प्रैक्टिस करता रहता है और इस दौरान वो काफी बड़ा भी हो गया था, इसीलिए अब हम मंकी बेबी को मंकी किंग के नाम से जानेंगे। एक दिन मंकी किंग जब देखता है कि झरने के पास वाला राक्षस अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ रहा है, तो वो जल्दी से ओल्ड मंकी के पास आता है और उन्हें बताता है कि राक्षस एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वहां मौजूद सारे मंकी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब अगले ही पल वहां पर राक्षस भी आ जाता है। मंकी किंग ने सालों तक नारियल से राक्षस को मारने की प्रैक्टिस की थी, इसीलिए वो नारियल से राक्षस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन राक्षस को नारियल के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक मंकी बेबी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। मंकी किंग ओल्ड मंकी और जंगल के बाकी मंकी को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं राक्षस को हरा सकता हूँ। ओल्ड मंकी को मंकी किंग की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मंकी किंग कभी भी राक्षस को हरा नहीं पाएगा। बातों ही बातों में मंकी किंग को ओल्ड मंकी से पता चल जाता है कि अगर उसके पास भी समुद्र के राजा ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी की तरह खुद का कोई हथियार होता तो राक्षस को हरा सकता था। मंकी किंग को जब इस बारे में पता चलता है तो बिना कुछ सोचे समझे ड्रैगन किंग की छड़ी हासिल करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। अगले सीन में हम समुद्र की गहराइयों में ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो जादुई छड़ी की मदद से पूरी दुनिया पर राज करने का प्लान बना रहा था। ड्रैगन किंग के राज्य के बिल्कुल बीच में विशालकाय जादुई छड़ी मौजूद थी, जिसे अब तक ड्रैगन किंग भी नहीं हासिल कर पाया था, क्योंकि जादुई छड़ी हजारों सालों से मंकी किंग के आने का इंतजार कर रही थी। मंकी किंग किसी तरह जादुई छड़ी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे जादुई छड़ी से पता चलता है कि वो हजारों सालों से उसी के इंतजार में थी। मंकी किंग ये जानकर
बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अपने राज्य से जादुई छड़ी चोरी होने से ड्रैगन किंग पूरी तरह से परेशान हो जाता है और इसकी शिकायत जेड एम्परर से करता है। जेड एम्परर ड्रैगन किंग की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं और उससे खुद अपनी छड़ी मंकी किंग से वापस लेने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंकी किंग जब ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी के साथ जंगल में वापस आता है तो सारे मंकी किंग को जादुई छड़ी के पास देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि एक मंकी के लिए समुद्र की गहराइयों में जाकर ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी चुराना असंभव था। अब मंकी किंग राक्षस को मारने के लिए जादुई छड़ी की मदद से गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि राक्षस ने अपने साथ लाए मंकी किंग को एक पिंजरे में बंद करके रखा था। मंकी किंग मंकी बेबी को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है और अब यहाँ पर राक्षस भी आ जाता है, जिसके बाद मंकी किंग और राक्षस के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मंकी किंग जादुई छड़ी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जल्दी वो छड़ी का इस्तेमाल करना सीख जाता है और राक्षस को मारकर स्वर्ग में जेड एम्परर के महल में फेंक देता है। राक्षस को हराकर मंकी किंग जब मंकी बेबी के साथ जंगल में वापस आता है तो सारे मंकी किंग को अपना राजा मानने लगते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब ओल्ड मंकी मंकी किंग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम में से एक नहीं बन पाओगे और तुम जादुई छड़ी का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि जादुई छड़ी का इस्तेमाल तो किसी अमर जीव को करना चाहिए। ओल्ड मंकी की बातों से मंकी किंग को लगता है कि उसे भी अमर बन जाना चाहिए और स्वर्ग में रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग में रहने के लिए बना है। इस पर ओल्ड मंकी मंकी किंग को बताता है कि स्वर्ग में जाना और अमर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब तुम 100 राक्षसों को मारोगे तब जाकर कहीं अमर जीवों की नजर तुम पर पड़ेगी। मंकी किंग को ओल्ड मंकी की बात बहुत पसंद आती है, इसीलिए अपनी जादुई छड़ी के साथ 99 राक्षसों को हराने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि एक को तो उसने अभी कुछ समय पहले हराया था। मंकी किंग को लग रहा था कि अब वो पूरे 100 राक्षसों को मार देगा तो स्वर्ग में अमर जीव उसे अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए आएंगे। अब सालों तक राक्षसों से फाइट करने के बाद मंकी किंग पूरे 99 राक्षसों को हरा देता है और आखिरी बचे राक्षस को हराने के लिए एक गाँव में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक चुड़ैल के डर से सभी लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। मंकी किंग गांव वालों से कहता है कि वो चुड़ैल को हरा सकता है, लेकिन गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब अचानक से वहां पर लिन नाम की एक लड़की आ जाती है, जो सभी को बताती है कि मंकी किंग एक बहुत बड़े योद्धा है जो इससे पहले बहुत से राक्षसों को हरा चुके हैं। गाँव वाले सोचते हैं कि कहीं चुड़ैल मंकी किंग को खाकर उन्हें छोड़ न दे, इसीलिए वो मंकी से चुड़ैल को हराने के बाद अपने लिए एक फंक्शन रखने की मांग करता है, जिससे वो मंकी किंग को मेडल देकर सम्मानित करेंगे और मंकी किंग की तारीफ करने के बाद आसमान में पटाखे जलाएंगे। गांव वाले मंकी किंग की सारी शर्तें मान लेते हैं। अब मंकी किंग और चुड़ैल के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान चुड़ैल को मंकी किंग की जादुई छड़ी पसंद आ जाती है और वो मंकी किंग से उसकी छड़ी मांगने लगती है। मंकी किंग चुड़ैल को अपनी छड़ी देने के लिए राजी हो जाता है और उसे कहता है कि अगर वो उसकी छड़ी को 10 सेकंड तक अपने हाथों में पकड़कर रखेगी तो हमेशा के लिए अपनी छड़ी चुड़ैल को दे देगा। चुड़ैल इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन इस दौरान मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी और सूझबूझ से चुड़ैल को हमेशा के लिए धरती की गहराइयों में कैद कर देता है। चुड़ैल और मंकी किंग के बीच हुई फाइट की वजह से पूरा गांव जलकर बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक गांव वाले मंकी किंग को मेडल देकर उसे सम्मानित करते हैं और आसमान में खुशी के फटाखे जलाए जाते हैं। अब मंकी किंग को अमर जीवों का इंतजार था कि वो स्वर्ग में आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। मंकी किंग गांव वालों के साथ काफी देर तक स्वर्ग में देवताओं के आने का इंतजार करता है, लेकिन एक भी देवता मंकी किंग को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आते हैं, जिससे मंकी किंग बहुत दुखी होता है। ड्रैगन किंग दूर से अपने 2 नौकरों के साथ मंकी किंग को जादुई छड़ी के साथ देख रहा था और फिर इसके बाद वो मंकी किंग के पास अपनी जादुई छड़ी वापस मांगने के लिए जाता है। मंकी किंग ड्रैगन किंग को छड़ी देने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन इस दौरान जब मंकी किंग ड्रैगन किंग से बात करने में बिजी था तो ड्रैगन किंग के दोनों नौकर इस मौके का फायदा उठाकर जादुई छड़ी चुराकर वहां से भागने लगते हैं। मंकी किंग जब देखता है कि ड्रैगन किंग के नौकर उसकी छड़ी चुराकर भाग रहे हैं तो अपनी छड़ी वापस लेने के लिए उनके पीछे जाता है। मंकी किंग किसी तरह अपनी छड़ी वापस पाना चाहता था, इसीलिए वो ड्रैगन किंग के साथ ही उसके दोनों नौकरों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उन सभी को नीचे नदी में फेंक कर अपनी छड़ी वापस से हासिल कर लेता है। मंकी किंग
और ड्रैगन किंग के फाइट के दौरान लिन भी मंकी किंग के साथ थी, जो छड़ी को नीचे नदी में गिरने से रोककर मंकी किंग की मदद करती है। अगली सुबह हम मंकी किंग को एक खतरनाक रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि मंकी किंग नर्क में जाकर वहां मौजूद मौत की सूची से अपना नाम काटकर अमर बनना चाहता था, ताकि अमर बनने के बाद वो अमर जीवों की तरह ही स्वर्ग में रह सके। लिन भी मंकी किंग के साथ उसके पीछे पीछे आ रही थी। लिन को अपने पीछे आता देखकर मंकी किंग उससे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन लिन वापस जाने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अब वो मंकी किंग की असिस्टेंट बनकर उसके साथ ही रहना चाहती थी। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए लिन को अपने साथ अपनी असिस्टेंट के रूप में रहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि नर्क में मौत की सूची में मंकी किंग का नाम ढूंढने में लिन उसकी मदद कर सकती थी। अब लिन और मंकी किंग जादुई छड़ी की मदद से कब्रिस्तान के एक जादुई रास्ते से होते हुए नर्क में आ जाते हैं, जहाँ पर नर्क के देवता मरे हुए लोगों को अपने पाप पुण्य के हिसाब से उनका कमरा बता रहे थे। मौत के देवता जब देखते हैं कि मंकी किंग जिंदा है और नर्क में आ गया है, तो मंकी किंग को अंदर जाने का पास नहीं देते, क्योंकि नर्क में किसी भी जिंदा व्यक्ति का आना सख्त मना था। मंकी किंग को बिना पास के अंदर नर्क की लाइब्रेरी तक जाने का एक आइडिया आता है और वो सभी को बता देता है कि लिन भी जिंदा है, जो रूल तोड़कर नर्क में आ गई है। नर्क के देवता और वहाँ मौजूद सारे दूत ये जानकर लिन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि वो जिंदा होने के बावजूद भी नर्क में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंकी किंग इस मौके का फायदा उठाकर नर्क के अंदर चला जाता है। लेकिन किसी तरह नर्क के राजा को ये विश्वास दिलाती है कि वो जिंदा नहीं है, बल्कि एक दुर्घटना में मर चुकी है। इसीलिए नर्क के देवता लिन को अंदर जाने का पास दे देते हैं। लिन पास लेकर जब नर्क के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर मंकी किंग मिलता है। लिन मंकी किंग पर गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसे अकेले छोड़ दिया था। मंकी किंग लिन को समझाता है कि राजा का ध्यान भटकाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, और फिर इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में मौत की लिस्ट ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लाइब्रेरी में काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद लिन को उन लोगों के नामों की लिस्ट मिल जाती है जो अभी जिंदा थे और जल्दी मरने वाले थे। मंकी किंग जल्दी से लिन को उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए कहता है। अब वहाँ पर नर्क के राजा भी आ जाते हैं, जिनके पास मंकी किंग के मौत की लिस्ट थी। मंकी किंग और लिन के जिंदा होने के बावजूद नर्क में आने से नर्क के राजा उन दोनों पर बहुत गुस्सा थे और मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। अब मंकी किंग और नर्क के देवता के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान मंकी किंग नर्क के राजा को बुरी तरह से मारता है और साथ ही मौत की लिस्ट में अपना नाम भी मिटा देता है, जिससे अब वो अमर बन गया था। नर्क के राजा जब देखते हैं कि मंकी किंग ने मौत की लिस्ट से अपना नाम मिटा दिया है और अब वो मंकी किंग को अकेले नहीं हरा सकते, तो जेड एम्परर से मदद मांगते हैं। नर्क के राजा जब जेड एम्परर से बात कर रहे थे, तब मंकी किंग नर्क के राजा को उठाकर खुद जेड एम्परर से बात करता है और खुद उनके साथ स्वर्ग में आकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी अमर हो चुका था। इस वक्त जेड एम्परर मंकी किंग को समझाते हैं कि अभी वो पूरी तरह से अमर नहीं बना है, इसलिए वो बूढ़ा होकर तो नहीं मरेगा, लेकिन युद्ध में मारा जा सकता है। मंकी किंग ये जानकर बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी नर्क के राजा से उसे पता चलता है कि नर्क में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसमें अमर होने का राज छुपा हुआ है। मंकी किंग ये जानकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो उस किताब की मदद से अमर बन सकता था। जेड एम्परर नर्क के देवता को किसी भी तरह मंकी किंग को वो किताब हासिल करने से रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन मंकी किंग नर्क के देवता को हराकर उस किताब को हासिल कर लेता है और लिन के साथ जादुई रास्ते से होते हुए नर्क से बाहर आ जाता है। नर्क से बाहर धरती पर आकर मंकी किंग लिन को किताब पढ़ने के लिए कहता है, और जब लिन किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मंकी किंग को अमर होने के लिए जादुई बीज खाने होंगे। किताब में जादुई बीज के बगीचे का नक्शा भी था, लेकिन वो काफी बड़ा था, इसीलिए मंकी किंग लिन को जल्द से जल्द नक्शा देकर जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने के लिए कहता है। अब लिन जब अकेली होती है तो पानी में एक जादुई सीरम डालकर ड्रैगन किंग को वहाँ बुलाती है और उसे सारी बातें बताती है कि किस प्रकार मंकी किंग उसे जादुई बीज के बगीचों का पता लगाने के लिए बोल रहा है। दरअसल लिन ड्रैगन किंग से मिली हुई थी, क्योंकि ड्रैगन किंग ने लिन से उसके गांव में बारिश करने का वादा किया था और ड्रैगन किंग के कहने पर ही लिन मंकी किंग के साथ उसके असिस्टेंट बनकर रह रही थी, ताकि मौका पाकर वो मंकी किंग की जादुई छड़ी चुराकर ड्रैगन किंग को दे दे। ड्रैगन किंग लिन से मंकी किंग को जादुई बीज के बगीचा गलत रास्ता बताकर अपने बताए गए बगीचों में लाने के लिए कहता है। लिन इसके लिए राजी हो जाती
जाती है और वो मंकी किंग से कहती है कि उसे मैप में जादुई बीज के बगीचे के लोकेशन का पता चल गया है। मंकी किंग ये सुनते ही लिन के साथ हवा में उड़ जाता है और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जंप मारते हुए तेजी से उस तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ लिन ने जादुई बीज के बगीचे का लोकेशन बताया था। रास्ते में लिन मंकी किंग से बिछड़ जाती है और एक बड़े से पेड़ पर जाकर अटक जाती है। अब इससे पहले कि वो पेड़ से नीचे गिरकर मारी जाती, पेड़ के नीचे पहले से मौजूद मंकी किंग लिन को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर इसके बाद वो दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। मंकी किंग लिन के साथ जल्दी उस बगीचे में पहुंच जाता है जिसके बारे में लिन ने उसे बताया था। ड्रैगन किंग ने बगीचे में एक पेड़ के फलों में पहले से नशीला पदार्थ मिला दिया था और अपने दोनों नौकरों को मधुमक्खी बनकर मंकी किंग को उसी पेड़ का फल खिलाने के लिए बोला था जिसमें उसने नशीला द्रव्य मिलाया था। ड्रैगन किंग का प्लान था कि जब नशीले फल खाकर मंकी किंग नशे में होगा तो बड़ी आसानी से मंकी किंग से छड़ी हासिल कर लेगा और वहां से निकल जाएगा। मंकी किंग के आने पर ड्रैगन किंग के दोनों नौकर ड्रैगन किंग के कहे मुताबिक मंकी किंग को नशीले फल खिला देते हैं, लेकिन उस दौरान गलती से उन दोनों ने भी नशीले फल खा लिए थे जिससे वो भी नशे में थे। मंकी किंग को नशे में देखकर जब ड्रैगन किंग छड़ी हासिल करने के लिए मंकी किंग के पास आता है तो मंकी किंग ड्रैगन किंग को भी नशीले फल खिला देता है जिससे ड्रैगन किंग भी नशे में आ जाता है और अपने दोनों नौकरों के साथ अपनी छोटी नाव लेकर वहां से निकल जाता है। मंकी किंग जब होश में आता है तो लिन को एक बार फिर से किताब पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जादुई बीजों का बगीचा नहीं था। किताब पढ़कर लिन को पता चलता है कि अक्सर स्वर्ग की रानी को अपने किचन में अमृत बनाते हुए देखा जाता है। मंकी किंग ये जानने के बाद लिन के साथ उड़ते हुए स्वर्ग में आ जाता है क्योंकि अब वो स्वर्ग की रसोई में बनने वाली अमृत पीकर अमर होना चाहता था। मंकी किंग स्वर्ग की रानी के किचन में जाकर अमृत ढूंढने लगता है, लेकिन इस दौरान वो गलती से एक जादुई चीज सूंघ लेता है